नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हरियाणा में कृषि व किसानों की प्रगति हेतु प्रदेश सरकार अब क्लस्टर मोड पर पायलट परियोजनाओं की रूपरेखा बना रही है, जिससे फसल विविधीकरण, सूक्ष्म सिंचाई योजना, पशु नस्ल सुधार व अन्य कृषि संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जैविक खेती, प्राकृतिक खेती व सहकारी खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ाने के लिए भी हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण नई योजना तैयार करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज यहां हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की जनरल बॉडी की तीसरी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में ऊर्जा मंत्री श्री रणजीत सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे.पी. दलाल, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र सिंह बबली और हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो व हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के चेयरमैन श्री सुभाष बराड़ा उपस्थित रहे। श्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि चूंकि आज के समय में जोत भूमि छोटी होती जा रही है, इसलिए छोटे व सीमांत किसानों की आय में वृद्धि व प्रकृति के लिए परंपरागत खेती के साथ साथ नए दौर की कृषि प्रणाली अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र में आज अपार संभावनाएं हैं, जिससे किसान व पशुपालक बेहतर आय प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही किसानों को सहकारिता खेती अवधारणा की ओर बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कई किसान मिलकर एक साथ खेती करें। इससे छोटी जोत भूमि की समस्या भी खत्म होगी और किसान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की दिशा में भी बढ़ सकेंगे। इसलिए प्राधिकरण संबंधित विभागों के साथ मिलकर पायलट योजनाएं तैयार करें। इजराइल की तर्ज पर सहकारिता खेती के लिए अधिक से अधिक किसानों को प्रेरित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने फसल विविधीकरण व जल संरक्षण के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना व DSR तकनीक से धान की बिजाई के साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दे रही है, ताकि किसान परंपरागत खेती से हटकर अन्य फसलों की ओर जाए। उन्होंने कहा कि विभाग समेकित खेती के लिए भी डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म तैयार करे और किसान को ऐसे फॉर्म का दौरा करवाए, इस विधि की विस्तृत जानकारी दे। उन्होंने कहा कि भूजल स्तर निरंतर कम हो रहा है, कई जगह यह स्तर 100 मीटर से भी गहरा चला गया है और हर वर्ष लगभग 10 मीटर नीचे जा रहा है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना स्थापित करने पर जोर दिया जाए। जहां पर भूजल स्तर 30 मीटर है, वहां पर भी कृषि नलकूपों को 100% और सौर ऊर्जा पर लाया जाए। राज्य सरकार इसके लिए नई सब्सिडी देने को तैयार है। पानी और बिजली पर जितना भी खर्च होगा, सरकार उसे वहन करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवालिक व अरावली पर्वत श्रृंखलाएं में बरसात के पानी के संरक्षण के लिए रिजर्वायर बनाया जाए, ताकि पहाड़ों से आने वाले पानी का एकत्रित किया जा सके और बाद में इसे सिंचाई व अन्य आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया जा सके। उन्होंने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसके लिए पायलट परियोजना तैयार करें। श्री मनोहर लाल ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य के साथ साथ अनाज की गुणवत्ता की जांच जरूरी है। आज उर्वरकों व कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न होने वाले अनाज से कई गंभीर बीमारियां बढ़ रही है। इसलिए हमें केमिकल रहित अनाज पैदा करने की ओर बढ़ावा देना होगा। इसका उपाय प्राकृतिक खेती है। जो पंचायत अपने गांव में केमिकल फ्री खेती वाला गांव घोषित करेगी, उसके हर प्रकार की फसल की खरीद सरकार सुनिश्चित करेगी। इसके लिए MSP के अलावा 10 से 20% अधिक मूल्य पर खरीद होगी। फसल की बोर्डिंग पैकेजिंग खेतों में ही होगी।